औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है। शुक्रिया। मज़ार-ए-क़ायद तक़द्दुस केस, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत 1 लाख रुपए मुचलके के एवज मंजूर, रिहा कर दिया गया। सिंध हुकूमत का दोहरा मयार, अदालत के अंदर जमानत की मुखालफत। प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जज के सामने जमानत की मुखालफत की। पेशी के मौके पर सिटी कोर्ट में बदनज़मी, कारकुन लड़ पड़े। मरियम नवाज ने जमानत मिलने से 1 घंटा पहले ही जमानत का ऐलान कर दिया था। ऐलान के वक्त सिटी कोर्ट में समाअत जारी थी। मरियम नवाज ने जमानत मंजूरी का दावा कैसे कर दिया, उन्हें जमानत की पेशगी इत्तला कैसे दी गई? फैसल जावेद ने सेनेट में सवाल उठा दिए। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो। हिम्मत है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मरियम नवाज कहती हैं सब समझ आ रहा है कि क्या खेल खेला गया, धमकियों से मरूब होने वाले नहीं। इन जैसे मुकदमात में मुद्दई एक जैसे क्यों होते हैं? दरवाजा तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई, एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि सिंध हुकूमत मामले में मुलविस है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी मरियम नहीं बल्कि पूरी PDM पर हमला है, जिसकी मुद्दईयत में FIR कटी। मुद्दई कौन है अवाम को बताएंगे। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी ने अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ का कहना है गिरफ्तारी से वजीर आला सिंध को लाइल्म रखा गया। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला है, उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा है। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना और मरियम के बयानात में तजाद। मरियम नवाज ने कहा पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर सफदर को गिरफ्तार किया। मौलाना ने बताया रेंजर्स ने कमरे के दरवाजे पर आकर सफदर अवान को गिरफ्तार किया। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हंगामी इकदाम का फैसला। इजलास में अपोजिशन जमातों के रियासत मुखालिफ बयानिए पर भी मुशावरत। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास, अहम फैसले कर दिए गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं करप्शन केस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अपोजिशन को किसी किस्म की रायत अब नहीं मिलेगी। कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइन से आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कहा गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ, रात गए इस तरह का इकदाम सिंध की रिवायात के मुनाफी है। सूबाई हुकूमत को गिरफ्तारी से आगाह नहीं किया गया। वजीर आला सिंध को मुकम्मल तहकीकात की हिदायत दी है। हुकूमत सिंध का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का सख्त नोटिस। सिंध पुलिस बिलावल के मुकम्मल और बरह रास्त कंट्रोल में है। गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप लोग ताहाल एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? बताएं कौन सी बात सच है? शहजाद अकबर का मरियम नवाज से सवाल। वजीर इत्तलाक शिबली फराज बोले मज़ार-ए-क़ायद को सियासी अखाड़ा बनाना काबिल बर्दाश्त नहीं। बनारसी ठगों का मकसद पाकिस्तान को पीछे ले जाना है। शहबाज गिल ने ट्विटर पर मज़ार-ए-क़ायद के कवानीन शेयर कर दिए। कहा PDM की मजीद विकटें गिरना बाकी हैं। शेख रशीद कहते हैं मज़ार-ए-क़ायद पर सियासत चमकाने वालों के खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो शख्स आपको कौमी ज़बान उर्दू के ख़िलाफ़ बरगलाए या उर्दू को कौमी ज़बान तस्लीम करने से इनकार करे वो पाकिस्तान का दुश्मन है।
उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। MQM पाकिस्तान ने PDM जलसे में इस्तेमाल होने वाली जुबान पर एक और मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं जलसे के मेज़बान और मेहमान दोनों गैर मकामी थे। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 11 जमातों ने कराची में जलसा किया और शहर क़ायद के मसाइल पर बात तक नहीं की। बिलावल जरदारी इनकलाब लाना चाहते हैं तो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। 200 लोग उन्होंने FIR में नॉमिनेट किए नामालूम, जिनकी शक्लें नजर आ रही हैं वो तो नामालूम नहीं है ना। वाई ओनली अरेस्ट वन गाय? अरेस्ट तो सारे को करना चाहिए। PTI वुज़रा ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया। अली जैदी कहते हैं कैप्टन सफदर तो छोटा सा मोहरा है, कौम असल किरदारों की गिरफ्त की मुंतजिर है। फवाद चौधरी का कहना है सिंध पुलिस ने हमेशा पेशा वराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। फयाजुल हसन चौहान बोले मरियम सफदर को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। मीम लीग जितना खुलकर खेलेगी, नून लीग और शीन लीग का उतना बेड़ा गर्क होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR ने बताया स्विस सफीर ने दो तरफा ताल्लुकात को सराहा और मजीद बेहतरी का इजहार किया। स्विस सफीर ने खित्ते में तनाज़ात से बचाव के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नवाज शरीफ की तलबी के लिए लंदन के 2 अखबारात में इश्तिहार की अशात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दरखास्तें खारिज कर दी। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार मुल्की अखबार में शाया। अदालत का इश्तिहारात हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ को भिजवाने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों अखबारात में इश्तिहारात की कॉपी और खत वजारत खारजा को भिजवा दिए। मोबाइल ऐप टिकटॉक 10 रोज की पाबंदी के बाद पाकिस्तान में बहाल। तर्जुमान PTA ने कहा टिकटॉक इंतजामिया ने पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी की यकीन दहानी कराई है। टिकटॉक गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा। मुल्क भर में महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। मुनाफाखोर सरगर्म, आटा, चीनी, सब्जी की कीमतें आसमान पर। हर दुकानदार के अपने निर्ख। हफ्ता बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया मिलना ख्वाब बन गया। आलू, टमाटर, मटर, गाजर की 100 से 250 रुपए में फरोख्त। आटा, चीनी की भी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई। अफगान रहनुमा हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफगान अमल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते का अमन अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन से मशरूत है। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा तस्लीम न होने तक घर न जाने का ऐलान। आज पार्लियामेंट हाउस जाने का इंदिया दे दिया। मुल्तान में वैगन और नर्सेज एसोसिएशन की विहारी चौक पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन का पाक फौज के खिलाफ हज़ासराई बर्दाश्त न करने का अज़्म। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। 440 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 9384 रह गई। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद सिटी कोर्ट कराची से 2 कैदी फरार। मुल्जिमान लाइक खान और अली रहमान को लांडी जेल से अदालत लाया गया। कैप्टन सफदर की पेशी के पेश नज़र अदालत में सिक्योरिटी सख्त थी। Look at the response by these celebrities and sports stars banding together, and it's really about saying to end the violence, we must break the silence. वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम की जिनसी जराइम के खिलाफ मुनफरिद मुहिम। मर्दों के नाखून पर पेंट करवाकर मसला उजागर करने की कोशिश। कहती हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान में भी इस मुहिम को खूब पसीराई मिली। अदनान सिद्दीकी भी शनीरा के हमकदम।
जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और सरफराज आराम करेंगे। अब्दुल्ला, शफीक और उस्मान कादिर को मौका मिल गया। मिसबाह कहते हैं हैदर अली और खुशदिल जैसे खिलाड़ियों को मजीद मौके देंगे, कोशिश करेंगे अच्छे मुकाबले से मैच जीतें। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,967 रुपये 18 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 96 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।